तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है भैया, p plus iota cube be one of the roots of the equation x cube plus ax plus b equals 0 then 2p is one of the roots of the equation। अब चार ऑप्शन से आप कौन सा करेक्ट नहीं पता, पहले आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे हमारा क्या आंसर आ रहा है। वो सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बस देखिए रखा है भैया, हमारे पास एक क्यूब की क्वेश्चन दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस में ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका बस एक रूट दे रखा है p प्लस आयोटा क्यू। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं अल्फा। अभी क्यू इक्वेशन तो इसके दो और रूट्स होंगे, हाँ भैया होंगे, तो उनको भी देखते हैं क्या होंगे। ठीक है, अब ये सब बस दे रखा है, इतनी बात है। तो हमसे पूछा गया देन हमें बता दो भैया, जो 2p होगा ना वो हमारे से एक रूट होगा, इज वन ऑफ द रूट्स। एक रूट होगा, दो बस चार ऑप्शन दे रखे थे ना इक्वेशन की, उनमें से किसी एक इक्वेशन का एक रूट होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो इक्वेशन में निकालिए, वो इक्वेशन बता दो भैया। ठीक है, सबसे पहले आपके पास पता होना चाहिए, जब भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रूट, इमेजिनरी रूट या फिर कह सकते हैं आयोटा वाली फॉर्म का रूट आ रहा हो, तीनों चीजें एक ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोटा है, तो इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स भी है, इमेजिनरी भी कह सकते हैं और आयोटा वाला रूट भी है। तो ये ना जो कभी भी ऐसे रूट्स आते हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। वी नो, हमें भी पता है ये बात, नहीं पता तो आप आज इसको याद कर लेना। इमेजिनरी हो, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स हो, इमेजिनरी कह लो कॉम्प्लेक्स कह लो, रूट्स होते हैं ना, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक हो, एक्स की पावर 4 हो चाहे क्यूबिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। वो जो रूट्स होंगे ना वो हमेशा होंगे ऑलवेज कम इन कॉन्जुगेट पेयर। भैया किस में होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे, ध्यान रखना इस बात को। इसका मतलब हो क्या गया, अगर हम बस एक रूट है क्या है, a प्लस आयोटा b है, तो दूसरा रूट हम बस साथ में होगा ही होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन है चाहे नहीं गिवन है, a माइनस आयोटा बीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर अल्फा मेरे पास p प्लस आयोटा क्यू है तो बीटा होगा p माइनस के आयोटा क्यू, इसको मैंने बीटा मान लिया। और गामा हमारे पास पता नहीं, तो गामा को हम देखेंगे। आपकी दिमाग क्लियर हो रही है तो अब हम क्या करेंगे, हम बस रूट्स हमें पता है भैया, रूट्स हमें पता चल गए, तो हम क्या करेंगे भाई, सम ऑफ रूट निकालेंगे क्यूबिक इक्वेशन का, उसको देखेंगे, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे। तो तीनों चीज होती है। तो पहले आपको अगर नहीं पता क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, उसको लिख लेते हैं इधर। ठीक है, एक तो ये बस कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो इसका जो सम ऑफ रूट्स होगा वो होगा माइनस की b अपॉन a। ठीक है, और इसका अगर मैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो जाएगा मेरे पास में c अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा मेरे पास में माइनस के d अपॉन a। अब अगर इसके रूट्स पास क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। लेकिन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, फिर बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, इस तरह से होते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए भैया, क्यूबिक इक्वेशन करिए, छोटी सी बात। अब आपको ये बात समझ आ रही है यहाँ तक, तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकती हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट निकालेंगे, सम ऑफ रूट सीधे लिखता हूं s। ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो b है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं अपनी वाले में, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इसमें है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तभी तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा बस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन a। ठीक है भैया, अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सुपर से डालते हैं, तो ये हो जाएगा p प्लस आयोटा क्यू प्लस में p माइनस के आयोटा क्यू प्लस में गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के b अपॉन a प्लस 0। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, देखिए आयोटा क्यू से आयोटा क्यू गया, गामा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, गामा की वैल्यू आ रही है मेरे पास में माइनस के 2p। तो हम जो इस इक्वेशन का जो है थर्ड रूट हमें मिल चुका है, दैट इज माइनस के 2p। ठीक है, यहाँ तो समझ आ रही बात, हाँ भैया बिल्कुल आ रही है। अब हमसे क्वेश्चन बोला गया था कि माइनस 2p नहीं होना चाहिए, 2p होना चाहिए एक रूट, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इस माइनस को कहीं गायब करना होगा, तब हमें लिखना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, हमें एक बात बताया कि ये तो तीनों रूट्स है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, हाँ भैया बिल्कुल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x की जगह पे क्या करूंगा, x की जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा माइनस एक्स से। चलिए करते हैं उस बात को भी, दो चीजें कर सकते हैं यहाँ से। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो क्या करें यहाँ, आप x को क्या कर सकते हैं, x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं और इक्वेशन को आप फिर चेंज कर सकते हैं, या फिर आप एक चीज और कर सकते हैं, ये जो गामा में जो माइनस 2p है ना, इस गामा में आप क्या कर दें, माइनस 2p का मल्टीप्लाई कर दें। तो दैट इज वही चीज होने वाली है कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, क्योंकि x है क्या, x बस रूट सी तो है, तो गामा एक रूट था, तो मैं क्या करता हूँ, गामा वाली जो वैल्यू उसको डाल देती है, क्योंकि वो भी सेटिस्फाई करेगी क्वेश्चन को, तो वही हम करते हैं। तो यहाँ से बस क्या हो जाएगा, माइनस के गामा जो होगा मेरे पास में वो हो जाएगा मेरे पास 2p। ठीक है, और अब बस अब जो रूट होगा, जो भी इक्वेशन आएगी उसका रूट बस क्या होगा, 2p होगा, और वही हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं अपने इक्वेशन में वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ, एक्स में माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, तो माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है, प्लस में a इंटू में माइनस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे इसको हम सॉल्व कर दे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस के a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है एक्स क्यूब प्लस में a एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या है, हमने बस इतना बड़ा किया कि एक्स में माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो इसका जो भी रूट्स होंगे ना उनमें भी आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 का, यानी कि जो अल्फा गामा था हमारे पास पहले क्या था, ये था, तो अगर गामा पर माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस गामा हो जाएगा बस 2p के बराबर। अब क्या है कि इस इक्वेशन का जो रूट है, एक रूट है बस 2p है, और बाकी का तो दो रूट से अल्फा बीटा, उनमें भी आप क्या कर देंगे, -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस p प्लस आयोटा, माइनस का आयोटा क्यू होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस p प्लस की आयोटा क्यू हो जाएगा। बस ये हम बस चेंज होंगे। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन बात की गई ना वो कही है कि हमें 2p जो है रूट होना चाहिए, इक्वेशन का एक रूट होना चाहिए, तो वो हमें वो इक्वेशन निकाल के दिखा दो। इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो यही हम बस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बस इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सोल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको टेस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगले वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।